अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें सतीश नांदल की एंट्री, और उस एंट्री से बहुत सारे सवाल विपक्ष ने खड़े कर दिए। तो आप लोगों ने पहले से ही सतीश नांदल के साथ बैठ के कुछ प्लानिंग की थी कि भई आप आ जाइए कैंडिडेट बन के, हम कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लेंगे? ये सारी की सारी प्लानिंग बीजेपी की थी क्या? नहीं, हमने तो कहीं भी ऐसी प्लानिंग नहीं की, नहीं, वो हमारे लोग कह किसी रहे हैं। नेता ने नहीं की। हुँ, वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। हुँ, प्लानिंग तो उनने की, हुँ, अपने विधायकों को जबरदस्ती बसों में भर के ले गए। हुँ, अपने ये लोकतंत्र में पहली बार देखा हुँ। कि एक विधायक का दो दो आदमी हाथ पकड़ के ले जाते हुए हमने देखे। टीवी पर कैमरे ने पूरे देश को ने देखा है। हाँ, एक विधायक का जो उनके नेता हैं वो हाथ पकड़ के वोट डालने के लिए लेके जा रहे हैं। हुँ, जब वो वोट डाल के आता तो उसको गेट पे पकड़ लेते हैं। हुँ। ये पूरी दुनिया ने कैमरे पे देखा पर है। आप लोगों और ने पूरा सिस्टम सेट कर दिया था ना उनके विधायकों के इर्द-गिर्द। नहीं, इसीलिए तो बेचारों को पकड़ के को, लेके जाना पड़ा कोई विधायकों को। कोई भी उनके विधायकों ने तो बोला है कि उन्होंने अपने अंतरात्मा से वोट दिया है। हाँ। और कांग्रेस हमेशा से कहती रही, हुँ, कांग्रेस के नेता हमेशा बोलते रहे कि अंतरात्मा से वोट करें, हुँ, कहते रहे, लेकिन उनको पकड़ के फिर रोकते भी रहे। हुँ, अंतरात्मा से वोट करने देते। हुँ, अगर वो अंतरात्मा से वोट करके गए हैं, उनके 5 विधायकों ने अंतरात्मा से वोट किया है, तो वो निर्दलीय को किया है, बीजेपी को नहीं किया है। हुँ, पूरा देश जानता है उसमें क्या है। कोई भी किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता कोई भी चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय रूप से लड़ सकता नहीं है। लड़ सकते। सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सतीश नांदल भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी हैं। मेरी टीम में है। आपकी और वेबसाइट में आज भी सतीश नांदल उपाध्यक्ष के तौर पे ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आज भी हैं वो। उन्होंने इस्तीफा दिया था, मैंने बोला था। अच्छा, स्वीकार नहीं किया? उन्होंने इस्तीफा दिया, वो स्वीकार नहीं हुआ, वो पद पे है। अच्छा, मतलब पहले इस्तीफा दे दिया था, दिया, बिल्कुल लेकिन रिटर्न में दिया उन्होंने, रिटर्न में दिया था, लेकिन वो बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं किया है। वो एक प्रोसेस है हमारा अच्छा। कि वो हमारे पास आता है, फिर हम आगे उसको भेजते हैं। हुँ, फिर उसको चुनावी प्रक्रिया थी, हुँ। और उसमें फिर उस बात को कि भाई तो फिर कांग्रेस वालों को आप ये भी नहीं कहने दे रहे कि भई सतीश नांदल बीजेपी के ही उम्मीदवार थे? नहीं, वो बीजेपी के उम्मीदवार, हमारे ऑथेंटिक उम्मीदवार नहीं थे। वो हाँ। निर्दलीय, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं चुनाव निर्दलीय के तौर पर लड़ना चाहता हूँ, हुँ, और कुछ विधायक मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा। और वो निर्दलीय विधायकों को लेके हुँ, खुद आए। हुँ, निर्दलीय विधायक, हमने पूछा, भाई निर्दलीय विधायकों ने कहा कि हमारा भी एक प्लेटफार्म बनना चाहिए, हम निर्दलीय हैं हुँ, और हम भी एक, हमारी वोट है, हुँ, अपनी वोट अपने निर्दलीय को डाल देंगे। हुँ, हमने उनकी बात को मान लिया। उन्होंने कहा कि भाई बची हुई वोट हमें दे दो, हुँ, हमने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन कांग्रेस ने कहा ये असंवैधानिक है। ये जो किया इन्होंने सरासर गलत है। जब 2 ही सीटों पे चुनाव था, तो भई 31 तो चाहिए थे, हमारे पास 37 थे, फिर भी बीजेपी ने अपना कैंडिडेट निर्दलीय समर्थित खड़ा उन- कर दिया। तो ये तो गलत है, बीजेपी ने गलत काम किया है, खड़ा ही नहीं करना चाहिए था। कांग्रेस के तो 10 विधायक निर्दलीय के संपर्क में थे। 10 विधायक 10 विधायक संपर्क में थे, क्रॉस वोट करने के लिए। बिल्कुल क्रॉस वोट ये करने हरियाणा के। न्यूज़ पे एक्सक्लूसिव खुलासा कर रहे हैं हाँ, कि गद्दार सिर्फ 5 नहीं है, 5 और है जो पार्टी के भीतर हैं। और क्या। 10 हमारे जो सतीश नांदल जी निर्दलीय प्रत्याशी थे, हुँ, 10 विधायक उनके संपर्क में थे, तभी वो आए थे निर्दलीय लेके। अच्छा। निर्दलीय विधायकों के भी संपर्क में थे, हुँ, निर्दलीय विधायकों के भी संपर्क में थे वो विधायक। हुँ। वो किस कारण से फिर वो कर नहीं पाए। तो गेम कहाँ खराब हुई? क्रॉस वोट भी हुई, वोट कैंसिल भी हुई 4 विधायकों की। जिनकी कैंसिल हुई ना, वो कैंसिल करवा गए अपनी, वो क्रॉस वोट नहीं करी, उन्होंने कैंसिल करवा दी। अच्छा, वो कैंसिल वाले भी आप कह रहे हैं क्रॉस वो क्रॉस ही था। सभी संपर्क में थे वो। हुँ। कौन-कौन थे ये इतना हमें थोड़े, मैं तो बीजेपी वालों को बता सकता हूँ, कांग्रेस वालों को तो कांग्रेस वाले जाने तो या निर्दलीय आप जाने। लोगों की भी एक वोट कैंसिल हुई, वो किसकी कैंसिल हुई? नहीं, वो तो सब पता चल जाता है, सरकार को तो सब पता चलता है। पता चल जाता है। तो वो क्यों कैंसिल सुनो, हुई? कोई टेक्निकल रीज़न था वो या टेक्निकल रीजन से ही वो गलती हो जाती है, लिखने में गलती हो जाती है। अच्छा। जब कोई लिखने में गलती हो जाती है, इसलिए हमने ट्रेनिंग देने का काम किया था। हुँ, और जिस टाइम हमने ट्रेनिंग दी थी, उस समय भी हमारे 7 विधायकों से गलतियां हुई थी। हुँ, हमने उनको बार बार मौका दिया और बार बार उनका ठीक हो गया, हुँ। लेकिन उनमें से किसी विधायक से फिर गलती होगी। तो उसका नाम क्या है? नाम का थोड़ा ही पता है हमें। छुपा रहे, देखो टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे आप। नहीं, मैं बीजेपी के किस विधायक की वोट कैंसिल नहीं, हुई? ऐसा हमें थोड़ा ही पता है। क्योंकि अनिल विज की वोट को लेके भी क्वेश्चन किया था कांग्रेस ने, हालांकि बाद में वो क्लियर हो गया था, उनकी वोट कैंसिल नहीं हुई थी शायद। नहीं, उन्होंने चैलेंज किया था। हुँ, उन्होंने चैलेंज किया था, जैसे हमने 2 वोटों को चैलेंज किया। हुँ, वो चैलेंज हमने किया था, एक वोट कैंसिल हो गई, एक नहीं हुई। नहीं हुई। और जबकि वो जो दूसरी वोट थी, हुँ, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो जो अपना वोटिंग पत्र है उसको हाथ लगा रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हुँ, लेकिन वो किस प्रकार से चुनाव आयोग ने, या तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि टच करने से भी कैंसिल होती है, हुँ, जबकि वास्तव में होना चाहिए। अगर
अगर उनके हुड्डा जी के हाथ में कोई निशान, कोई स्याही होती तो वोट कैंसिल कर सकते थे। उसको जो मतपत्र है उस पर उस जो वोटर है उस वोटर के अलावा किसी का हाथ टच नहीं होना चाहिए। हमारी ऐसी मान्यता है। संविधान में किस प्रकार से है क्या मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने यही सोच के कि हुड्डा जी का हाथ उसको लगा है तो ये कैंसिल होना चाहिए, इसलिए हमने उसमें अपील की थी। उसको चुनाव आयोग ने माना नहीं। अब वो आगे की प्रक्रिया क्या